साथियों, अगर आपको कोई शेयर मार्केट से इनकम होती है तो जनरली आप ITR 2 फाइल करते हैं या फिर ITR 3 फाइल करते हैं। बट फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी ITR आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल करेंगे, यहाँ पर शेयर मार्केट की इनकम को लेकर दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आप इस इनकम को ITR 1 के अंदर भी दिखा सकते हैं, ITR 4 के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो ITR 2 होता है और जो ITR 3 का फॉर्म होता है, ये लेंदी फॉर्म होते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं। तो जो एक आम टैक्स पेयर है उसको अपनी ITR फाइल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ITR 1 तो आप खुद से ही फाइल कर लेते हैं, ITR 4 भी फाइल कर लेते हैं। ITR 4 के अंदर आप अपनी बिजनेस की इनकम दिखाते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, और ITR 1 के अंदर जनरली आपकी जो सैलरी इनकम वगैरह होती है, आपकी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो गई, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गई, उसकी इनकम दिखाते हैं। बट देखिए, अब सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम होगी वो भी आप ITR 1 के अंदर दिखा लेंगे और ITR 4 के अंदर भी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो देखिए, ये आपका ITR 1 फॉर्म है जिसको आप सहज फॉर्म भी बोलते हैं। जब इस फॉर्म के अंदर आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए अभी ये फॉर्म जो है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो आएंगे मैं आपको ITR फाइल करके भी दिखा दूंगा। बट उसका एक जो फॉर्मेट है, किस तरीके से ये फॉर्म दिखेंगे आपको, वो एक बार गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया है। तो देखिए, यहाँ जब आप ITR 1 फाइल करने जाएंगे, यहाँ नीचे आपको नज़र आएगा एग्जम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच टैक्स नॉट पेबल। मीन्स यहाँ पर जो आपका सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, जो आप शेयर सोल्ड करते हैं 1 साल के बाद, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद सोल्ड करते हैं, वहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 112A के अंदर कवर हो जाता है, और जहाँ पर 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। तो अगर आपका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर को सोल्ड करने पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड करने पर, और आपका जो प्रॉफिट या गेन है वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, 1,25,000 तक है या 1,25,000 से कम है, तो अब आपकी अगर सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम के साथ साथ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी आप ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको 100 रुपये का भी गेन हो गया या 50 रुपये का भी गेन हो गया, XYZ कोई भी अमाउंट गेन हो गया, तो सिर्फ उस छोटी सी अमाउंट के लिए आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता था। और ITR 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया, लंबा फॉर्म है, लेंदी फॉर्म है, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प उससे लेनी पड़ती है। बट अब अगर आपका गेन 1,25,000 से कम है तो आप ITR 1 में ही अपनी सैलरी की इनकम के साथ उसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ITR फॉर्म की बात करूं तो इसका नाम है सुगम फॉर्म। अब यहाँ पर अगर आपकी प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम होती है, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर अपना 8% या 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अपने टर्नओवर का। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो सेक्शन 44 ADA के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ITR 4 आप फाइल करेंगे प्रिजम्पटिव बेसिस पर, या कोई प्रोफेशनल है और साथ ही साथ आपने कोई शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो गया है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सेक्शन 112A के अंदर होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शेयर मार्केट की इनकम है। ये आपने कोई शेयर सोल्ड किए या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड किए, तो यहाँ पर भी आप उसको सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, अगर आपका गेन 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत है जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1,25,000 तक आपको टैक्सेबल नहीं होता है, पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ही रखा हुआ है। अब आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है शेयर मार्केट से और वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए साथियों, जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे ITR 1 से लेकर ITR 4 तक, वो सारे ही फॉर्म मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा, जैसे लास्ट ईयर मैंने दिखाए थे। तो लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस बार भी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर मैं सारे ही ITR फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।